यूपी बीएससी नर्सिंग कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, तुम बस ये सोच लेना। तुमको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशंस होंगी, बहुत कुछ जानकारियाँ होंगी, लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ, जो मैं बताऊँगा, उसको समझना कि पहली बार सर बता रहे हैं, पहली बार मुझे कुछ जानने को मिल रहा है। ठीक है? उसके बाद कुछ सीख पाओगे। अगर अच्छे से सुनोगे, अगर पहले सोचोगे भाई मुझे ये पता है, मुझे पैटर्न पता है, सिलेबस पता है, तो शायद मेरी चीज़ें तुमको सही से समझ ना आए। क्योंकि मेरे बताने का तरीका वो है कि आपको बेसिक से लेके पूरे आपको एडवांस लेवल तक चीज़ों को समझाना, एकदम लास्ट स्टेज तक आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देना। आपके एंट्रेंस एग्जाम से लेके आपके सेमेस्टर एग्जाम की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसी मेडिकल गुरुकुल के माध्यम से मिलेगी। सबसे पहला काम ये है सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली सारी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तैयारी भी आपके इसी प्लेटफॉर्म से करवाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो बता दें बीएससी नर्सिंग अगर तुम करना चाहोगे किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज से तो क्या करना पड़ेगा सर? आपको उत्तर प्रदेश के किसी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना है तो तुमको देना पड़ेगा यहाँ पे प्रवेश परीक्षा। प्रवेश परीक्षा जिसे हम बोलते हैं कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट यानी कि आप लोग का इस एग्जाम को आप दोगे, उसके बाद आप यूपी के किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। बाई चांस कोई प्राइवेट कॉलेज आपका ऐसा है, ठीक है, बाई चांस कोई प्राइवेट कॉलेज ऐसा है जो बोलता है सर कि तुम मुझे क्या करो, मुझे तुम एक काम करो, मुझे तुम कुछ पैसे दे दो, तुम 30,000 40 50 60 70 80,000 रुपए दे दो, तुम्हारा एडमिशन मैं ले लूंगा। तुमने सीनेट एग्जाम नहीं दिया फिर भी, ठीक है, तुमने सीनेट एग्जाम नहीं दिया है फिर भी तुम्हारा क्या करूंगा, मैं बीएससी नर्सिंग करवा दूंगा। तो मत करना, क्योंकि उसकी वैधता आपको नहीं मिलेगी, वैलिडिटी नहीं मिलेगी आपको। उसका जो स्कॉलरशिप में जो आपको पैसे जो रिटर्न होते हैं, यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म भरोगे, आपके जो आपकी फीस है वो रिटर्न नहीं हो पाएगी, ठीक है, उसकी मान्यता आपको नहीं होगी। तो तमाम चीजें हैं, उनको बोल देना भाई कि मैं सीनेट एग्जाम में बैठा हूँ, मेरा नंबर कम आया है, मुझे प्राइवेट कॉलेज दे दो, तो शायद वो दे सकते हैं, क्योंकि अपने एग्जाम में बैठा हुआ है, आपने वहां पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको यहाँ पे सीनेट एग्जाम सबको देना होगा, चाहे आपको किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट से देना है तो। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज अगर चाहिए तो नंबर आपको अच्छा लाना पड़ेगा, अच्छा नंबर लाओगे तभी तुम्हारा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ का सिलेबस क्या है, कैसे एडमिशन होता है, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे एक एक करके जानेंगे। उसके पहले बता दें कि आपको जस्ट 249 में पूरा पीवाईक्यूज मेमोरी बेस्ड, आपके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ, आपके पीवाईक्यू बेस्ड मटेरियल, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वो सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा? आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे स्टडी पैकेज के अंदर जस्ट 249 में आपको पूरा ये बैच मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आपको पूरी प्रिपरेशन करने के लिए कहीं से कोई मटेरियल के लिए कोई बुक, कोई ई बुक नहीं परचेज करना पड़ेगा। एक बैच लिया, पूरा कंटेंट आपको मिल गया, पूरी क्लासेस आपको इसी मेडिकल गुरुकुल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चलती रहेंगी। ठीक है, जो हमारा बैच अभी चल रहा है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यू हम लोग करवा रहे हैं, वो ऐसे ही चलता रहेगा, आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। बता दें सर यहाँ पे कि आपका जो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट है, इसको भाई अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, आपको पता है भाई कितनी फेमस और काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, जो कि जितने भी आपके जीएनएम, आपके जितने भी मेडिकल फील्ड में आपके बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल होते हैं, उसको कौन कंडक्ट कराता है? तो भाई एबीवीएमयू यानी अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी आपको कवर करवाती है। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है आपको पहले से पता है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है। ठीक है, इसका जो पर्पस है ये क्लियर आपको एडमिशन दिलाना बीएससी नर्सिंग में। बीएससी नर्सिंग एक ग्रेजुएशन कोर्स है जो 4 साल का होता है, इसको याद रखना। ठीक, जो बच्चे जीएनएम करते हैं उनको पता होना चाहिए भाई जीएनएम जो कोर्स होता है ये 3 साल का होता है। अब इसके छोटे कोर्स में आओगे तो एएनएम अगर तुम करोगे, एएनएम करोगे तो ये आपका होता है 2 साल का। ठीक, तो ये आप समझ लेना। पैरामेडिकल करोगे 3 साल लगभग पैरामेडिकल में भी जाते हैं। ठीक है, एमबीबीएस करोगे, मेडिकल फील्ड का सबसे बड़ा जो आपका कोर्स होता है वो होता है एमबीबीएस, जो कि 5 ईयर का होता है। उससे एक स्टेप नीचे आओगे तो भाई आपका आता है बीएससी नर्सिंग, जो कि एमबीबीएस के इतना ही आपको पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस बहुत ब्रॉड है, बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को मिलेंगी। तो आप एक बार समझ लो कि अगर कोई एमबीबीएस डॉक्टर है उसको भाई बीएससी नर्सिंग का एक बंदा उसके साथ होना ही होना चाहिए। अगर मान लो बीएससी नर्सिंग में कोई भी ऐसा बंदा बीएससी नर्सिंग उसके साथ नहीं है तो एमबीबीएस करने के लिए वो पूरी तरह से अपनी जो कोर्स है इसका पूरा प्रॉफिट नहीं ले पाएगा, पूरी तरह से मैनेज नहीं कर पाएगा अपने हॉस्पिटल्स को, ठीक है, अपने क्लिनिक को। इसलिए एमबीबीएस के बाद कोई अगर आपके इंपॉर्टेंट मेडिकल फील्ड में कोर्स है तो वो आपका बीएससी नर्सिंग। ठीक है, बीएससी नर्सिंग जितना आप कर लेते हो, इसमें आपको प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे आपको अच्छी खासी पैकेज, अच्छा खासा सैलरी तुम उठा पाओगे। साथ में नॉर्सेट जैसे एग्जाम को क्लियर करते हो तो 1 से 1.5 लाख रुपए, 1 से 1.5 लाख रुपए आप आराम से सैलरी, मंथली सैलरी की बात कर रहा हूं, आराम से तुम बीएससी नर्सिंग कोर्स करके उठा सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट में भी आपको इसका स्कोप है। आपको यहाँ पे
अगर आप फॉरेन में जाते हो, मान लो किसी दूसरे देश में जाते हो, तो वहां पर भी आपकी कम सैलरी जो होगी वो 2 से 2.5 यानी 2.5 लाख रुपए तक आप आराम से मंथली सैलरी उठा सकते हो। ठीक है, अगर अब्रॉड जाने की सोच रहे हो तो। ठीक, तो एक अच्छा ऐसा स्कोर है जिसको कि ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद फिर तुमको जॉब के लिए, पैसे के लिए या फिर आपको किसी भी आप फील्ड में आपको आगे जाने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आपके लिए पूरी जो अपॉर्चुनिटी जो पूरी खुली हुई है, प्राइवेट में जाओ, गवर्नमेंट में जाओ या फिर आप अब्रॉड जाओ, जहां भी आप जाना चाहते हो जा सकते हो और अच्छी सैलरी उठा सकते हो, अपनी पहचान बना सकते हो और फ्यूचर अपना सिक्योर कर सकते हो। ये है आपका बीएससी नर्सिंग, जो कि यूपीसी नेट एग्जाम देने के बाद आपका यहाँ से कहानी जो होगी वो शुरू होगी। बता दें कि यहाँ पे एनआईसी के थ्रू यानी नेशनल इंस्टीट्यूट, आप यहाँ पे आपको जानते हो मेडिकल साइंस का जो भी यहाँ पे आपकी मान्यता प्राप्त कॉलेज है उसको हैंडल करता है। उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होता है कि जो आपके 17 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, इसको आप याद रखना। जो एज लिमिट है 17 साल, बोलोगे सर 17 साल कब तक चाहिए, तो भाई ये याद रखना कि 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर, ठीक है, 2026 तक अगर तुम 17 साल के हो जाते हो, 17 साल से अगर ज्यादा हो जाते हो भाई, तो तुम फॉर्म को भर सकते हो। अगर तुम 17 साल होने में 1 महीना 2 महीना ही बचा हुआ है तो भी तुम इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे बहुत बच्चे क्या होते हैं जो 12th में पढ़ रहे होते हैं, उनकी एज ऑलरेडी कम उन्होंने आधार कार्ड पे लगवाई हुई है, इसलिए फॉर्म को 1 साल बाद भरते हैं। तो ये आपके साथ अगर ऐसा है तो आप देख लेना। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 12th पास हो, 12th अपेयरिंग और पीसीबी सब्जेक्ट आपका है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस फॉर्म को भर पाओगे। इसके बाद आपका लड़के और लड़कियां, बॉयज और गर्ल्स क्या कर सकते हैं, इस कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे और सबको इक्वल यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है अपने फॉर्म को भरने के लिए, एग्जाम को देने के लिए। और गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पे इक्वली फाइट यहाँ पे होती है। ऐसा नहीं कि लड़कियों के लिए अलग से आपको यहाँ पे जो कुछ आपको वेटेज वो मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलो पैटर्न की बात करें सर, तो आपको पहले से पता है सर कि ऑफलाइन इसका टेस्ट होता है। ठीक है, आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम पेपर आपको पूछे जाएंगे। इसके पहले क्या था कि सर 2024 की बात करें, 2024-23, ठीक है, आपको यहाँ पे 2020 की बात करें, 2021 की बात करें, तो आपका पैटर्न जो था केवल इंग्लिश में पेपर आपके आते थे। ठीक है, इस बार से क्या होगा, पैटर्न जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। 2025 से ऐसे चेंज हुए, तो आपको इसको याद रखना है। 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 नंबर का होता है, 2 घंटा 20 मिनट टाइम आपको मिलता है और नो निगेटिव मार्किंग होती है। ये प्लस पॉइंट थोड़ा सा है, इसको आप ध्यान देना। ठीक है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया। सिलेबस की बात करें तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों का वेटेज जो है वो इक्वल डिवाइड है। ठीक है, कैसे 24-24 यानी 24 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के आएंगे। यानी जो भी सब्जेक्ट का नाम देख रहे हो, सारे सब्जेक्ट के 24 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 24 आपको फिजिक्स, 24 केमिस्ट्री, 24 बायोलॉजी, 24 नर्सिंग एप्टीट्यूड, 24 आपके इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे। बोलोगे सर कि एक आपने टॉपिक सब्जेक्ट बता दिया सर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, और मुझे ये सब पढ़ने हैं। मेरे लिए नया सब्जेक्ट है नर्सिंग एप्टीट्यूड। इसमें क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे पढ़ना होगा, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। अभी उसके पहले देखो बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर आपको जो 11th सब्जेक्ट होगा और जो 12th होगा, ये दोनों आपको पढ़ना होगा। 11th एंड 12th दोनों आपको पढ़ना होगा। इसको ध्यान देना आप लोग। इसके अंदर जो भी आपका प्लांट एनिमल किंगडम हो गया, सेल स्ट्रक्चर हो गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया और जो इकोलॉजी हो गया, ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने उसी को यहाँ पे नोट किया है, उसी को मैंने यहाँ पे क्या है कंसीडर करता हूं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मेडिकल गुरुकुल, टारगेट गुरुकुल, ये केवल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ाता है। आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ाएंगे हम। आप बहुत अदर प्लेटफॉर्म पे जाओगे, कोई बैच आप लेते हो, उसमें क्या होता है बायोलॉजी में भाई 250 क्लास, 250 क्लास बायोलॉजी में। क्या यहाँ पे मान लो कि यहाँ बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेंगे जहां भाई 106 क्लासेस आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड की होती हैं। तुम भाई नर्सिंग एप्टीट्यूड में एंट्रेंस एग्जाम निकालने के लिए बच्चे को पढ़ा रहे हो या फिर पूरा उसको एमबीबीएस की डिग्री देना है ऐसे तुम उसको पढ़ा रहे हो? तो इस प्लेटफॉर्म को बनाने का जो मेन मोटिव हम लोग का है वो यही है सर, कि अलग इंस्टीट्यूट, अलग कोचिंग संस्था जितनी चलती हैं वो इतना पढ़ा देती है, इतना पढ़ा देती है भाई कि बोलेंगे सर मैं सब पढ़ा दूं, एग्जाम में कुछ तो कुछ आएगा ही, कुछ फंसेगा ही। तो इस चीज को चेंज करने के लिए, इस रेवोल्यूशन जो आपका हम लोग लेकर आए उसको चेंज करने के लिए हमने क्या किया कि आपको हम 106 क्लास, 250 क्लास तो नहीं देंगे सर। आपको यहाँ पे आपको ये मान लो कि यहाँ पे 50 क्लास ही मिलेगी, आपको 60 क्लास ही मिलेगी, लेकिन ये इनफ होगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये आपका प्लस पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, यहाँ पे चीजें वही मिलेंगी जो एग्जाम में आएंगे। मैं बार बार बोलता हूं कि तुम पढ़ते बहुत कुछ हो लेकिन एग्जाम में आता कुछ नहीं है, क्योंकि तुम वो पढ़ते नहीं हो जो एग्जाम में आएगा। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे वही पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, तुमको वो नहीं पढ़ाएंगे जो तुम सब पढ़ लो एग्जाम में आ जाएगा, नहीं। जो टॉपिक मैं लिख रहा हूं अगर इसको स्किप करोगे तुम्हारा समझ लो कि 5 से 6 नंबर एक एक टॉपिक पे आपको जुड़ा हुआ है, वो नंबर अपने आप में कम कर लेना।
तुमको 120 नंबर का पेपर है, 120 नंबर है, कम से कम मैं टारगेट करूंगा तुम्हारा 110 नंबर प्लस तुम्हारा मैं लेकर आऊं। इतना मैं तुमको गाइड कर दूं, बता दूं, समझा दूं, जिससे कि तुम्हारा स्कोर अच्छा आए और तुम अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज में कहीं एडमिशन ले लो। गवर्नमेंट कॉलेज में तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। तो कम से कम अगर तुम लास्ट टाइम में मुझसे जुड़ोगे, लास्ट टाइम मुझसे पढ़ाई कर रहे हो, तो टॉप प्राइवेट कॉलेज कम से कम तुम्हारा एडमिशन मैं करवा दूं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर तुम्हारी सोच लिया तुमने बीएससी नर्सिंग करना, तो कहीं ना कहीं तुमको एडमिशन करवाऊं, तुम्हारा जो ये साल इसको सिक्योर करूं, कहीं तुमको एक साल और गैप न लेना पड़े, वो मैंने करने दूंगा। इसको ध्यान देना। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये केमिस्ट्री का सिलेबस है, फिजिक्स का सिलेबस आप देख लेना। ठीक है, जो भी आपके बेसिक लॉ ऑफ मोशन एंड यहाँ पे ग्रेविटेशन जो आपके क्वेश्चन होते हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है, फंडामेंटल से क्वेश्चन आएंगे, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आएंगे, रिफ्लेक्शंस हो गए, यहाँ पे आपको जो लेंसेज हो गए उससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा लाइट और लेंस, इस पे ज्यादा फोकस करना आप लोग। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, मैग्नेटिज्म हो गया, यहाँ पे बेसिक, यहाँ पे मैग्नेटिक एंड इफेक्ट ऑफ करंट हो गया। ठीक है, इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ में आपको केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, आपके फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक, यहाँ पे सोल्यूशन, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने एक चीज यहाँ मेंशन की है कि फोकस ऑन इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम 11th एंड 12th एनसीईआरटी, यानी टोटल एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी जाओगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पाओगे, इसको तुम ध्यान रखना। ठीक, तो ये मैंने सिलेबस बताया। एक नया सब्जेक्ट जो आपका आता है सर, इंग्लिश ग्रामर, ये भाई अच्छी जानते हो, टेंस, वॉइस नरेशन, वोकैब, आपकी रीडिंग कंपैरिजन ये अच्छी है, तो भाई अच्छे से तुम क्या कर पाओगे, इंग्लिश में परफॉर्मेंस कर पाओगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये देखो, इसको थोड़ा ध्यान देना, ये बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। जिस फील्ड में तुम जाना चाहते हो उसको टच करने का सब्जेक्ट है। मतलब कि आपका 100% या बीएससी नर्सिंग तुम जब पढ़ोगे, ठीक है, इसमें मान लो 1% जो चीजें होंगी वो तुमको थोड़ा सा यहाँ पे फील होंगी, मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, किस फील्ड में जा रहा हूँ, तो वो आपकी है नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया। क्या इसका रूल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्यों इसको पढ़ते हैं, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ोगे। हॉस्पिटल, यहाँ पे डिपार्टमेंट पढ़ोगे, कौन से डिपार्टमेंट, मान लो कि तुम्हारे हाथ टूट गए, तुम किस डिपार्टमेंट में जाओगे, तुम्हारे हार्ट में प्रॉब्लम है, तुमको डिपार्टमेंट कौन सा तुमको यहाँ पे प्रेफरेंस में लेना पड़ेगा, वो उसके बारे में तुम थोड़ा बहुत नॉलेज रखोगे। फर्स्ट एड एंड हाइजीन के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, इसके बाद आपको डिजीज, जो भी इंपॉर्टेंट डिजीज होती हैं, किस लिए होती हैं, किस वजह से होती हैं, कैसे इससे बचते हैं, वो सारी चीजें पढ़ोगे। ठीक है, ह्यूमन बॉडी सिस्टम पढ़ोगे भाई, कि बॉडी कैसे वर्क करती है, ऑर्गन कैसे काम करते हैं, सेल कैसे क्या होता है, सेल का वर्क क्या होता है, कैसे बनते हैं, उसके बारे में पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पे आपके न्यूट्रिशन जो होते हैं वो किस प्रकार से वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि एक आप मान लो रतौंधी आपको हो गई, ठीक है, इसको कौन से विटामिन की वजह से ये होता है। ठीक है, इसके बाद इसकी जो यहाँ बोलते हैं ना कि भाई निवारण, जिसे बोलते हैं कि भाई कौन सा फ्रूट्स खाओगे तो आप इससे बच पाओगे, तो उस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको कहाँ आते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड में आते हैं। और बेसिक क्वेश्चन है, मान लो इसमें से आपको 24 क्वेश्चन अगर आ रहा है तो कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन तुमको ऑलरेडी आ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ लोगे तो तुम यहाँ पे 20 से 21 क्वेश्चन आराम से सही कर पाओगे। मजे तरीके से पढ़ो, कोई दिक्कत तुमको नहीं आने देंगे, ये चीज याद रखना। ठीक, चलो प्रिपरेशन के लिए देखो, तुम अगर टॉप गवर्नमेंट कॉलेज को तुम क्या कर रहे हो, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज को तुम अगर टारगेट कर रहे हो, तो ध्यान देना सर कि अगर टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ तुम जाओगे तो एकदम आराम से पढ़ाई करो, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज आपका होगा। एक बात और मैं बता दूं आप लोग को, यहाँ पे अगर तुम जुड़ना चाहते हो तो अगर तुम देखो कैटेगरी वाइज बता देता हूं, अगर मान लो कि तुम्हारा यहाँ पे 110 नंबर आता है, ठीक है, 110 नंबर प्लस तुम जाते हो, 110 प्लस जाते हो, तुम किसी भी कैटेगरी के हो, तुमको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना ही मिलना है, एक सीट तुमको यहाँ से मिलनी ही मिलनी है, इसको तुम ध्यान रखना। अगर बाई चांस तुम जनरल के हो, ठीक, जनरल के हो और कम से कम 105 नंबर, ठीक है, यानी 100 प्लस नंबर तुम ला देते हो जनरल के हो तो, ठीक है, तो ये मान लेना 70 से 80% जो तुम्हारा गवर्नमेंट कॉलेज है ये मिल सकता है। अगर तुम मान लो कि ओबीसी से हो तो ओबीसी के लिए, मान लो कि ओबीसी के लिए कम से कम तुमको लाना पड़ेगा यहाँ पे तुमको 98 प्लस नंबर लेकर आओगे तो गवर्नमेंट, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं लेकिन कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज तुमको मिल जाता है। अगर तुम ओबीसी, अब बता दिया, अगर एससी एसटी से आते हो तो कम से कम भाई कोशिश करना कि 95 प्लस नंबर लेकर आओ, कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज तुमको मिल जाएगा। मैं एकदम लास्ट जो कट ऑफ है, लास्ट राउंड उसको बता रहा हूँ। फर्स्ट टर्म में जाओगे तो भाई कट ऑफ 100 से नीचे तो आती ही नहीं है, कैटेगरी कोई भी आपकी हो, ठीक है, इसको ध्यान देना। सेकंड राउंड में जब जाओगे थोड़ा सा कट ऑफ नीचे आता है, स्टे राउंड आते आते कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज इस नंबर तक मिल जाएगा। मैंने आपको इसमें सेफ स्कोर भी बता दिया। अगर बोलोगे सर मैं कितना स्कोर कर लूं, मैं किसी भी कैटेगरी का हूं, मेरा 100% सिक्योर हो जाएगा भाई कि मेरा गवर्नमेंट कॉलेज मिलना ही मिलना है, तो ये आपका सेफ स्कोर है 110 नंबर। ठीक है, जो हम पढ़ाएंगे, जो हमारा टारगेट होगा, हमारा मिशन होगा, वो हमारा ये होगा सर, क्या होगा आपका 110 नंबर। ठीक है,
कैसे होगा? वो पूरी क्लासेज आपकी कहाँ मिलेंगी? आपके इसी मेडिकल गुरुकुल पे पूरी क्लासेज फ्री कराई जाएँगी, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएँगे, सारे पीवाईक्यू करवाएँगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाएँगे। बस आपको अगर स्टडी पैकेज लेना होगा, अगर आपको सारे मटेरियल चाहिए भाई कि क्लासेज यहाँ से मिल रही हैं, बाकी मैं रिवीजन कर लूँ, पढ़ लूँ, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ, तो आ जाना स्टडी पैकेज आप कहाँ से लेना? टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है? जहाँ से आप क्या कर सकते हो, पूरा स्टडी पैकेज लेके जो भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाने की कंप्लीट जो जर्नी है वो हमारे साथ शुरू कर सकते हो। कहीं से कोई दिक्कत होगी, प्लेटफ़ॉर्म आपके साथ रहेगा। मैंने बोला कि टोटल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें यहाँ प्रोवाइड की जाती हैं, ये दिमाग में अपने रखना। ठीक है? चलो, ठीक है, थैंक यू सो मच। अब तक जुड़ने के लिए हमारे साथ। बाकी मेडिकल गुरुकुल पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लेना। अब देखिए सब्जेक्ट जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको बायोलॉजी बताया, नर्सिंग एप्टीट्यूड बताया, इंग्लिश बताया, इन सभी का सिलेबस जो है पूरा क्वेश्चन के माध्यम से आपको यहाँ शुरू हो जाएगा। क्लासेज यहाँ चलनी शुरू हो जाएँगी, जिसके लिए बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है? कोई दिक्कत, कोई अगर प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट कर देना। नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, ग्रुप आपको व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लेना। साथ में स्क्रीन पे भी यहाँ पे नंबर मैंने दे रखा है, ठीक है? तो कोई दिक्कत हो, नंबर मैं दिखा दूँ आप लोग को, तो कोई दिक्कत हो तो इस पे कॉल भी कर सकते हो, ठीक? चलो। लगभग प्लेटफ़ॉर्म बारे में तुम लोग जानते हो, लगता है 4 से 5 सालों से हम लोग यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की तैयारी बच्चों को करवा रहे हैं। बच्चों की डिमांड ऐसा है कि नर्सिंग के बच्चों को भी यहाँ पे गाइड करिए। इतनी टॉप फैकल्टी लेने के बाद भी आप हमें कैसे छोड़ सकते हो? तो भाई बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपके लिए प्लेटफ़ॉर्म आ चुका है, पूरी तरह से आ चुका है। तो सिलेक्शन होगा आपका और आप ही का होगा, किसी और का नहीं होगा। ठीक है? धन्यवाद।